दोस्तों, देवरानी जेठानी का रिश्ता जो होता है एक खट्टा मीठा और बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है। प्यारा इसलिए कह रही हूँ कि जब दोनों की नई नई शादी होती है तो वो आपस में एकदम बहनों की तरह रहती हैं, दोस्त की तरह रहती हैं। मतलब अपना अपना दुख सुख दुख जो है सब कुछ वो शेयर करती हैं। इसी को कहते हैं खट्टा मीठा रिश्ता। लेकिन कुछ ऐसी बातें हो जाती है कि एक मोड़ पे आके ऐसे हालात बन जाते हैं कि दोनों की आपस में बननी बंद हो जाती है। तो बस मैं इसी विषय पे आज का वीडियो लेकर आई हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति आनंद। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गृहिणी की बात, बात जो सिर्फ गृहिणी की। सबसे पहले वही कहूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, देवरानी जेठानी का जो रिश्ता होता है ना, इतना प्यारा रिश्ता होता है कि शुरू में दोनों की इतनी बनती है कि मत पूछिए। लेकिन कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं कि इन दोनों की इतनी कड़वाहट आ जाती है इनके रिश्ते में कि एक दूसरे से अलग तक होने की नौबत आ जाती है। इसके पीछे का मूल कारण होता है हमारी खुद की सासू माँ। सासू माँ इसलिए कह रही हूँ कि सासू माँ की गलती सिर्फ इसमें इतनी होती है कि उनको शायद खुद भी नहीं पता होता होगा कि वो ऐसी अनजाने में गलतियां कर देते हैं कि दोनों बहुओं के बीच में लड़ाइयां झगड़े तक होने लग जाते हैं। मैं बताती हूँ कैसे होता है। जब सास नई बहू घर में आती है तो सास बाजार से कुछ चीज लेकर आती है तो हमेशा वो एक ही चीज लाती है। छोटी बहू क्योंकि नई नई शादी करके आई है, बड़ी को तो दे दिया मैंने जो देना था। सास के मन में ऐसी धारणा होती है तो नहीं, छोटी के लिए लाई है, बड़ी के लिए नहीं लाई। इससे क्या होता है, आपस में दोनों में कड़वाहटें शुरू होने लग जाती हैं। सासू माँ को क्या करना चाहिए, अगर आप दोनों के लिए कोई चीज ला रही हैं तो सेम प्राइस की लाएं, एक जैसी लाएं और हो सके तो चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो बराबर की ही चीज लाएं। दोनों बहुओं को बराबर देंगी तो इससे आपस में दोनों में कड़वाहटें नहीं आएंगी और रिश्ते भी उनके मजबूत रहेंगे और कोई कहने वाली भी नहीं बनेगी कि सास मुझे ज्यादा प्यार कर दी है। दूसरी चीज क्या गलती करते हैं कि सास जब भी दो बहुएं घर में आती हैं तो सास क्या करती है, एक के ऊपर ही सारा भार डाल देती है। कहती है कि अभी अभी तो आई है। नहीं तो आप जो पहले जो एक बहू लेकर आए हो उसने भी तो घर की जिम्मेदारियां जल्दी ले ली ना, घर संभाल रही है ना, तो फिर अब दूसरी बहू के बारे में ऐसी सोच क्यों रख रहे हो। इसलिए सास को चाहिए कि जो जिम्मेदारियां उसने अपनी पहली बहू को दी हैं वही जिम्मेदारियां उसी टाइम पे सेम छोटी बहू को भी दे दें और हो सके तो दोनों में बराबर का काम बांट दे। अगर छोटी सुबह का काम करती है तो बड़ी को शाम का काम दे दे, बड़ी सुबह करती है तो छोटी को शाम का काम दे दे। इससे क्या होगा, एक तो दोनों को शरीर में थकान नहीं होगी, रेस्ट मिल जाएगा, अपने लिए समय निकाल लेंगी और तो और घर में खुशहाली बनी रहेगी, किसी पे काम का ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। तीसरा सबसे बड़ी चीज क्या करती है सास की, सास जब देखती है कि दोनों देवरानी जेठानी की आपस में बहुत अच्छी बन रही है, एकदम बहनों की तरह बन रही है, दुख सुख बांट रही हैं, हर बात शेयर कर रही हैं, तो इससे सास को खुद ही चिढ़ होने लग जाती है। सास ये मन में अपने आप ही धारणा बना लेती है कि कहीं ये मेरी ही बुराई तो नहीं कर रही, कहीं मेरा ही तो पत्ता साफ करने की कोशिश तो नहीं कर रही। लेकिन नहीं, ये सोच सास की गलत होती है। वो चाहे अपनी बहन भाइयों की बात कर रही हो, कोई हंसी मजाक कर रही हो, कुछ भी कर रही हो, लेकिन सास के मन में आता है कि नहीं ये मेरी ही बुराइयां कर रही है। और यहीं पे सास क्या करती है, दोनों में फूट डलवाने की कोशिश करती है। कैसे करती है कि एक को दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू कर देती है। अगर एक को लाड दिखाने लग जाती है और दूसरी से मुंह बनाने लग जाती है, इससे क्या होता है, दोनों देवरानी जेठानी में तो कटती ही कटती है, साथ में सास अपने लिए भी अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार लेती है। सास के सामने ही बहू जो है फिर अपना मुंह खोलना शुरू कर देती है और बाद में फिर यही सासें कहती है कि हमारी बहू हमें जवाब देती है। दोस्तों, ये छोटी छोटी ऐसी बातें होती है, अगर सास ध्यान दे लेना तो घर में खुशहाली बनी रहेगी। लेकिन कई ऐसे घरों में सास सब कुछ करके देख लेती है। ये कई ऐसी सासें हैं जो काम भी बांट देती हैं, चीज भी बराबर की ला के देती हैं, दोनों में अच्छी सी बना के भी रखती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके घर के हालात बदतर से बदतर हो जाते हैं। घर में कलह कलेश रहता है और घर का माहौल हर समय तनावपूर्ण रहता है। तो इसके तो फिर यही आखिरी ऑप्शन सास करती है कि दोनों बहुओं को अलग कर देती है। लेकिन ये सास तब कदम उठाती है जब वो सारा निचोड़ निकाल लेती है, सब कुछ करके देख लेती है कि अब बस, अब हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, हम बुढ़ापे में रोज रोज की कलह कलेश नहीं सह सकते। उसके बाद ही सास ये कदम उठाती है। तो दोस्तों, ये थे मेरी ऐसी बातें कि अगर घर में देवरानी जेठानी की नहीं बनती है तो खुद भी कोशिश करें और सासू माँ भी अगर ये थोड़ी सी कोशिश कर ले तो उनके रिश्ते बनने लग जाएंगे। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज जल्द से जल्द इसको शेयर कर लीजिए
ताकि आप भी किसी और को ये मोटिवेशन दे सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।